कुछ दिनों पहले बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने को लेकर सुर्खियों में आई थी। उनके महामंडलेश्वर बनने पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच महामंडलेश्वर पद छोड़ने का ऐलान किया है। इस बात की घोषणा उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके की है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है। ममता ने कहा, आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर विवाद है, उसके चलते इस्तीफा दे रही हूं। मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विरोध जताया था। ममता पर 10 करोड़ देकर पदवी लेने के आरोप लग रहे थे। हालांकि अब ममता ने दावा किया है कि उनसे सिर्फ 2 लाख मांगे गए थे, जो महामंडलेश्वर जय अंबा गिरी ने अपने हाथों से अखाड़े की आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दिया था। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पटाभिषेक कराया था। ममता को नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी मिला था। करीब 7 दिन पहले वह महाकुंभ में ही रही। ममता बोली, मैं 2 अखाड़ों के बीच फंस गई। ममता कुलकर्णी ने वीडियो में कहा, मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर समस्याएं हो रही हैं। मैं 25 साल से एक साध्वी थी और हमेशा साध्वी रहूंगी। मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया था, चाहे वो शंकराचार्य हो या कोई और हो। मैंने तो बॉलीवुड को 25 साल पहले ही छोड़ दिया था। मेकअप और बॉलीवुड से इतना कौन दूर रहता है, लेकिन मैंने 25 साल तपस्या की। मैं खुद गायब रही। मुझे लेकर लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं वो क्यों कर रही हूँ। नारायण है तो सब संपन्न है। वो सब प्रकार के आभूषण पहनकर धारण करके महायोगी हैं, भगवान है। कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए थे, सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। ममता कहती है, एक शंकराचार्य ने कहा कि ममता कुलकर्णी 2 अखाड़ों के बीच में फंस गई हैं, लेकिन मेरे गुरु स्वामी चैतन्य गगन गिरी महाराज है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल तपस्या की है। उनकी बराबरी में मुझे कोई और नहीं दिखता। मेरे गुरु बहुत ऊंचे हैं, सब में अहंकार है।
आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे किसी कैलाश या हिमालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। ममता कुलकर्णी ने कहा, आज मेरे महामंडलेश्वर बनने से जिनको आपत्ति हुई है, चाहे वो हिमांगी हो या फिर कोई और हो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। इन लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में भी कुछ नहीं पता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का धन्यवाद करती हूँ की वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है। मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनको, उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं हिमांगी वुमांगी को नहीं जानती हूँ। ये सब कौन है? जहां तक पैसे की लेन देन की बात है तो मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन मैंने कमरे के अंदर महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं के सामने कहा था कि मेरे पास 2 लाख नहीं है। तब वहां पर बैठी हुई महामंडलेश्वर जय अम्बा गिरी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकालकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दे दिया था। इसके ऊपर 4 करोड़ और 3 करोड़ देने वाली बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 25 साल चंडी की आराधना की है। उसी ने मुझे संकेत दिया है कि मुझे इन सब से बाहर हो जाना चाहिए। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की अंग थी और रहेंगी। किस वजह से, कैसे यह बातें सामने आई, उस बारे में महामंडलेश्वर स्वामी यमाई ममतानंद गिरी से वार्ता हो रही है। मैं आज दिल्ली में हूँ। मंगलवार की देर शाम महाकुंभ स्थित अपने शिविर में वापस लौटूंगी। महामंडलेश्वर बनने से कुछ और लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि यही ममता कुलकर्णी अगर इस्लाम में चली जाती तो धर्म के तथाकथित ठेकेदार तब क्या करते? इस बारे में तब कोई कुछ नहीं बोलता। आज सनातन धर्म के बहुत से लोग इस्लाम और क्रिश्चियन बन रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इनको रोकने के लिए किन्नर अखाड़ा व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। इन सब के बीच खबर यह भी आई कि किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला किया गया है। कल्याणी पवित्रानंद गिरी, कल्याणी पवित्रानंद गिरी, माँ कल्याणी छोटी चौराहा। हाँ भैया, हाँ अलग वाले देखें क्या? पवित्रानंद गिरी और ये टीना टीना, यहाँ की इलाहाबाद की टीना। हाँ बोल दीजिए, एक नोट करना। आपने पट्टाभिषेक हिमांगी सखी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर हमला करने का आरोप लगाया है। हमला शनिवार रात सेक्टर 8 स्थित कैंप में किया गया है। इसके फुटेज सामने आ चुके हैं। हिमांगी सखी ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने 50 से 60 लोगों के साथ मेरे कैंप में आई थी। उनके पास त्रिशूल, फरसा जैसे हथियार भी थे। बता दें कि हिमांगी सखी लगातार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध कर रही थी। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मारपीट करने के आरोपों को गलत बताया है। ममता के विरोध में हिमांगी सखी ने कहा था, किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए स्थापित किया गया है। एक महिला को महामंडलेश्वर क्यों बनाया जा रहा है, वो भी तब जब उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया था। क्या वाकई ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे रही हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।